बार जोर से एक साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा है? नौकरी किस वर्ड से निकली है बच्चों? क्या बात। जॉब का फुल फॉर्म होता है जस्ट ओबे योर बॉस। आप अपने अधिकारी का कहना मानो। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब आज का जो टॉपिक है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे अंदर गाने का टैलेंट है। जब आप गाना गाते हैं तो बगल वाला क्या कहता है? माइंडसेट सोचिएगा आपका कैसा, आपका माइंडसेट क्या? बगल वाला कहता है बंद करो यार। अपने टैलेंट को हम कैसे पहचानें, आज इस पे हमारी क्लास होने जा रही है। आर यू रेडी? यस सर। सबसे पहली चीज, कुछ टॉपिक्स हम आपको देंगे, बहुत ध्यान से समझने की चीजें है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ही दो पॉइंट बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अपने माइंड को बहुत अच्छे से ठंडा कूल करिए। शाम को जब खाना वाना खा लें, खाना वाना खाने के बाद बैठे, यार कैरियर तो बनाना है, पैसे वाले तो बनना है, अपने टैलेंट को हमको पहचानना है। तो सबसे पहला काम जो होने वाला है आपका, वो ये होने वाला है, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, कूल। अगल बगल कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? अगल बगल कोई साउंड नहीं, एकदम जब रिलैक्स हो जाए तो एक चीज सोचिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? अपनी अंतरात्मा से पूछना है, हम बिना रुके, बिना थके, बिना बोर हुए, कुछ लोग बोर बहुत होते हैं, बोर हुए, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम है जो हम लगातार कर सकते हैं? अपनी अंतरात्मा से मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं? पूछो तो। मैं बिना रुके, बिना थके, ये मैंने 1989 में जान लिया था। बिना रुके, बिना थके मैं पढ़ा सकता हूं। यही मेरा कैरियर हो गया। मैं बिना रुके, बिना थके, बिना बोर हुए आपसे इंटरेक्ट हो सकता हूं। मैं बिना रुके, बिना थके, लगातार, क्योंकि एनर्जी कहां से? वायुमंडल से मिलती रहती है। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, आप क्वेरी करेंगे, आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। और ये बात मुझको जाने अनजाने मालूम हुई थी कि नहीं मालूम हुई थी, किसी ने बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन यही मेरा कैरियर हो गया। यही मेरा क्या हो गया? कैरियर। ठीक है ना? अगर आप जॉब करते हैं और अपने इस टैलेंट को जो आपने पहचान लिया, बिना रुके, बिना थके, मेरी बात समझे, और ये काम आप अपने प्रोफेशन में नहीं डालते हैं, मेरी बात समझ में आ गई, तो आप क्या करेंगे? जॉब करेंगे। और जॉब भी कैसी? आप काम कर रहे हैं और एक महीने का रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है। आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं, और धीरे धीरे आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। और आप क्या कर रहे हैं? आप साफ कर रहे हैं कि आपने सिर्फ, जैसे बोलते हैं ना कि हैंड टू माउथ, पैसे बहुत कमाए, लेकिन आप अपनी लाइफ को अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं जी पाए। किसी व्यक्ति को योगा बहुत अच्छा लगता था, योगा करते 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 उसने पता नहीं कितने हजार करोड़ की कंपनी बना दी। कौन है वो? बाबा रामदेव। किसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था और खेलते 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 वो क्रिकेटर। लेकिन किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती थी और इतने हद तक उसने सिंगिंग करी, इतने हद तक प्रैक्टिस करी, इतने हद तक प्रैक्टिस करी कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर बन गया, लेकिन उसने जॉब करने की कोशिश नहीं करी। किसी व्यक्ति को फाइटिंग बहुत अच्छी लगती थी, किसी को पहाड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था,
किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने क्या किया साहब, उसी में अपना कैरियर ढूंढना स्टार्ट कर। उसने जॉब नहीं करी। कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, वो शाम को जब जॉब से थक के आते हैं तब गाना गाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं कि साहब देखिए 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 मैं गाना गा रहा हूं। लेकिन वो जॉब क्या करते हैं, बहुत आधे अधूरे मन से करते हैं अपने टास्क को, अपने काम को बहुत ही आधे अधूरे मन से करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो अर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड जो उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। हाज पौज की जिंदगी। बहुत अच्छी चीज बताता हूं, यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसी काम में इतना उलझ गए हैं कि आपके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है, अपने माता पिता के लिए भी टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, तो क्या ये लाइफ है? क्या ये लाइफ एंजॉय कर रहे हो आप? साहब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ दौड़ लगा रहे हो। किसके पीछे? पैसे के पीछे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते और पैसा उनके लिए काम कर रहा है। बात समझ आ गई? क्या बताया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं और पैसा उनके लिए काम कर रहा है। बहुत अच्छी सी चीज शेयर करेंगे बच्चों, और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मोटिवेटर जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, बोले हमको जॉब करना अच्छा नहीं लगता। लोगों ने अपने बिजनेस को बाइंड अप कर दिया, बोला भैया हमको बिजनेस करना नहीं अच्छा लगता, मुझको अच्छा क्या लगता है, मुझको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो जाना, मुझको अच्छा लगता है। मैं आपको कुछ बताऊं, आप जानते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो निकल करके आ रही है, वो जानते क्या निकल करके आ रही है? मोटिवेशनल इंडस्ट्री। कहीं भी जाइए सबसे महंगा कोर्स जो चल रहा है, जानते हो किस चीज का चल रहा है? मोटिवेशन का चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे आर्मी में, सेना में जो कमांडो होते हैं, जो कमांडो बनते हैं, उनको कैसे माइंडसेट किया जाता है मैं आपको बताऊं। एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं, नाम नहीं लूंगा, फोर्स के हैं, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। कहा जाता था कि साहब एक ट्रैक बन रहा था, उस ट्रैक में आर्मी के बहुत सारे लोगों को कमांडो की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और उस कमांडो की ट्रेनिंग में ये किया जा रहा था कि साहब आपको ये दौड़ना है, ये फाड़ना है, ये पहाड़ फाड़ जाना, जैसे आर्टिफिशियल बनाते नहीं दौड़ने के लिए, ये फिजिकल करना है, ये वेट उठाना है, ये फायरिंग करना है। तो उसमें से 2 लोग वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो जो ट्रेनर था ना, उसने एक बहुत अच्छे मोटिवेटर से सलाह ली और उसने कहा बताओ ये कमांडो में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये वो काम नहीं कर पा रहे जो और कमांडो कर रहे हैं, उनके अंदर की विल पावर बहुत ज्यादा, लेकिन उनके अंदर नहीं थे। उसने बहुत अच्छी सी राय दी, बोले देखो अगर इनको बहुत सुपर कमांडो बनाना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मोटिवेशन क्या है जरा देखिएगा। मोटिवेशन क्या, उन लोगों से पूछो क्या उनकी मैरिज हो गई है, उन लोगों से पूछो, अगर कहें ना तो उनकी कोई प्रेमिका हो तो उसको बुला लेना ट्रेनिंग के टाइम, अगर कहें हाँ तो उनकी पत्नी को बिठा देना ट्रेनिंग के टाइम, अगर कोई बच्चा हो तो उस बच्चे को बिठा देना ट्रेनिंग के टाइम। तो जो ट्रेनर था वो सर खुजाने लगा, बोला ऐसे आते ऐसे क्या मतलब, बोला करके देखना एक बार। और उसने एज इट इज किया। जो 2 लोग थे उनमें एक की मैरिज नहीं हुई थी, उनकी प्रेमिका को इनवाइट कर लिया गया पूछ करके। भाई आर्मी में तो सीधे सीधे पूछा भैया आपके पेरेंट्स कौन है, ठीक है, किससे आपकी मैरिज होने वाली है ना, इस तरह से बोलते हैं मंगेतर कौन है आपकी। तो उसको बुला लिया गया, उनको बिठा दिया गया और एक सज्जन की पत्नी को बुला दिया गया। अब बताओ वो कमांडो बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? हाँ है ना? कैसे कैसे साहब? इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे यार, कितना आसान सा जवाब है ना। जिसने देखा कि मेरे मंगेतर बैठे हुए हैं, 8 लोग दौड़ रहे हैं, 8 लोग ये टास्क कर ले रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये क्या सोचेगी? उन्होंने इतनी ताकत लगाई कि वो 8 से ज्यादा निकल गए। ठीक है, ये होती है मोटिवेशन की ताकत, ये होती है दिखाने की ताकत, ये होती है बताने की ताकत, ये होती है फीलिंग। बात समझ में आ गई? चलिए, कभी आपको डर लगा है?
गांव में, घर में इधर उधर जाते समय और किसी ने बताया वो नीम का पेड़ है, ओमा जो है परेद बाबा रहा। तो आप जब उधर तक निकलते हैं ना, तो परेद बाबा माइंड सेट हो जाता है। लेकिन तब भी अपनी माँ का, अपने पापा का या गांव के पुजारी का कहना आता है उधर से निकलना तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकलना, परेद बाबा। ये है मोटिवेशन। ठीक है ना, परेद बाबा हैं और ना हनुमान चालीसा से वो भागेंगे, लेकिन माइंडसेट क्या हुआ आपका? दैट इज द। बच्चों, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, वो टैलेंट अगर हम मान के चले तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। कुछ लोग कहते हैं कि टैलेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अभी मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स के वीडियो दिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं साहब टैलेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर दुनिया का सारा टैलेंट कहाँ है? यहाँ अंदर। आप क्रिकेटर बन सकते हैं, आप स्विमर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में आपको मालूम ही ना हो, तो क्या आप उस टॉपिक पे कुछ कर सकते हैं? उसके कुछ ड्रीम्स देख सकते हैं? जैसे हमेशा एक एग्जांपल दिया गया है, और ये मैं करता था अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कहा गया था दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं उनको देखो जरूर, उनको जानो जरूर, उनको समझो जरूर। अगर पूरी आप रायबरेली में रहते हैं, लखनऊ तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। अगर रायबरेली में कोई भी मॉल खुला है और ढोल पीटते हुए लोग दौड़ रहे हैं पूरे मोहल्ले में, तो भैया ये मॉल खुल गया, 1000 रुपए खरीदने के, 1000 रुपए खरीदने पे 200 रुपए का गिफ्ट है। तो मेरी बात समझो, आप समय निकाल के उस मॉल में जाना जरूर, हर टेबल को देखना जरूर। अगर आपके शहर में रिलायंस डिजिटल खुल गया है तो वहां जाना जरूर, और सबसे बड़ा वाला टीवी देखना जरूर। अगर आपके पर्टिकुलर लाइब्रेरी में, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में हुंडई का शोरूम खुल गया है तो जाना जरूर, और वहां पे जाकर के बड़े वाली कार के बारे में पूछना जरूर कि मुझको इसको परचेज करना। कोई आपको नहीं बताएगा। बड़ी वाली टीवी जरूर देखना, बड़ी वाली कार जरूर देखना, और जो बड़े शोरूम्स खुले हुए हैं वहां जाना जरूर, और बिना हिच पूछना जरूर। वहां पे एक HR डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। उन लोगों का काम ही यही होता है कि आए हुए कस्टमर्स को बताना। एक बड़ा सा टीवी देखना 40 इंच का, और वहां पे पहुंचना और बताना भैया ये कितने का हुआ, आपको बताएगा 1,70,000 रुपए प्लस 18% GST। आप कहेंगे जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना है, मेरे पापा लेना चाहते हैं और हमसे कहा था कि स्कूल जाते समय देख लेना, और हमको बताना। वो इतनी फ्रीक्वेंटली आपको बताएगा कि इतने मेगापिक्सल का टीवी है, ये सराउंड साउंड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है सर, ये लॉन्गिट्यूड इसका इतना है, ग्लास में डिस्प्ले इतना है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। आपने अच्छा ओके डिस्प्ले इतना है, ठीक है, साउंड प्लीज चेक कराएंगे क्या? और तुरंत ऑन करेगा खटखट, ये सर देखिए मैम ये साउंड है, अच्छा ओके थैंक यू। अगर आपका वो नंबर मांगे तो नंबर जरूर दे देना। आपने एक बहुत बेहतरीन जानकारी ली और एक बहुत अच्छा ड्रीम लेकर के आप, आज मैंने बड़ा सा टीवी देखा, आज एक मैंने बड़ी सी कार देखी। अब जब चीज देखोगे नहीं ना तो सपना नहीं आएगा, ड्रीम नहीं होंगे। बात हो रही है टैलेंट की। बात किसकी हो रही है? टैलेंट की। जब चीजों को देखोगे, जब चीजों को जानोगे, जब चीजों को समझोगे, तभी इच्छा होगी। और जब देखोगे नहीं तो इच्छा होगी। आप स्कूटर से चले जा रहे हैं, एक्टिवा से आप चली जा रही हैं, और आपने साइड में देखा, अरे यार सिंघाड़ा और हरी चटनी, जबान लपलपाई, स्कूटर रोका, साइड किया, भैया क्या हिसाब है? बोला 40 रुपए का 250 ग्राम। आपने कहा 20 रुपए, चलो 20 रुपए का खा लेते। तो देखा नहीं होता तो टास्क कंप्लीट किया होता? नहीं किया होता। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, आपने कहा, आप जैसे आपके मन में आया कि चलो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं, और आप आई और आपने कहा कि मैम क्या हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स सर पढ़ाते हैं? तो मैम ने कहा यस प्लीज मैडम इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। मैम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे, आप सर हो जाइएगा, और कि बिना पैसे दिए हमको हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स क्या है इसकी जानकारी तो होगी। हाँ है ना? यानी कि देखा आपने ना, आपने देखा उस चीज को, समझा उस चीज को, जाना। जब उस चीज को जाना ना तभी तो ड्रीम आएगा ना।
आप किसी मॉल में गई और बहुत महंगा सा सूट आपने देखा, वो सूट था 7,999 रुपया प्लस 18% जीएसटी। खरीदना है, बहुत खूबसूरत सूट था, बहुत खूबसूरत पैंट थी, बहुत खूबसूरत शर्ट थी, बच्चों खरीदना है। ड्रीम्स आए आपके अंदर, और जब ड्रीम्स आए ना, ठीक है, तो 3 या 4 प्रकार के ड्रीम्स होते हैं पूरी दुनिया में। चाहे वो बहुत निचले स्तर पर बैठा हुआ आदमी, वर्कर हो, कोई रिक्शा पुलर हो, कोई बेगर हो, या बहुत बड़ा मुकेश अंबानी जी हो, ड्रीम सबके पास सपने हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना, सबके सपने हैं कि अरे यार ठीक है, मेरे पास अच्छा काम होगा, मेरे पास अच्छा व्यवसाय होगा, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी फैमिली होगी, मेरे बहुत अच्छे बच्चे होंगे, परिवार होगा, बंगला होगा, कार होगा, गाड़ी होगी, डायमंड होगा, सब कुछ हमारे पास होगा। ये सपने सबके अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं, और इनके अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं, पीछे 2 लोग बैठे उनके अंदर भी। साहब, डिजायर एक ऐसी चीज होती है, डिजायर मतलब इच्छा एक ऐसी चीज होती है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन 100% लोगों के अंदर होती है, 100%, ठीक है। लेकिन इच्छा को थोड़ा सा कि नहीं आप चाहिए ही चाहिए, तो उसको बदलना पड़ता है प्रबल इच्छा में। किसमें? प्रबल, स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर देन स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसको प्रबल इच्छा में बदलना पड़ता है। और प्रबल इच्छा का मतलब क्या हो गया? नहीं साहब चाहिए ही चाहिए, 20 रुपए थे, सिंगाड़ा खाएंगे, ये हमने सोचा कि आगे हम पैदल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिंगाड़ा खाना है। बात समझ में आ गई? और एक चीज ऐसी होती है जिसके लिए, यानी कि नहीं वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमको चाहिए ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई ऐसी चीज पाने के लिए कि आपके तन बदन में वो वाली आग नहीं, मिट्टी तेल डाल करके जो जला दिया, वो वाली आग नहीं, आपको वो आग चाहिए जो अंदर से लगे, नहीं चाहिए एट एनी कास्ट, एट एनी रेट, मुझको ये अचीवमेंट लेना ही लेना है, मुझको समझना ही समझना है, मुझको जानना ही जानना है, मुझको चाहिए ही चाहिए। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं और उस चीज को पाने के लिए, जो चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, और चाहे आपकी सूट का कपड़ा हो, और मैं आपको बताऊं, जैसी इच्छा उतना बड़ा टारगेट और उतनी बड़ी सोच। सिंघाड़ा की भी सोच हो सकती है और एक डायमंड ज्वेलरी की भी सोच हो सकती है, एक कार की भी सोच हो सकती है, एक अपाचे बाइक की भी सोच हो सकती है। तो वो जो आपकी इच्छा है, वो इच्छा क्या कर रही है? आपको पावर दे रही है, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होगी। यही चीजें आपके अंदर जो बनती हैं, वो खुद जो है आपके अंदर से टैलेंट पैदा करती। मेरी बात समझ में आ गई? क्या सोचा कि पहाड़ पे चढ़ना है, इच्छा थी, 1-2 दिन चढ़े, गिर पड़े, आग लगी, नहीं साहब चढ़ना ही चढ़ना है, और आप एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हो गए, है ना? ऐसे लोग हैं ना? ठीक है। तैरने की सोचा, इच्छा हुई, पानी में कूदे, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं हम तैर के ही रहेंगे। दोबारा क्या हुआ? थोड़ा सा स्विम किया और उसके बाद आग लग गई, नहीं अब हमको करना ही करना है, और आपने इंटरनेशनल स्विमिंग की चीज को देखा। मैंने आपको बताया ना, जाके देखो क्या हो रहा है, जाके देखो। जब आप जाकर के देखेंगे तो अब आपके मन में क्या आएगा? ना, यहां तक अचीव करना है, तो वो टैलेंट निकलता है अंदर से। मेरी बात समझ? ये मैंने कंक्लूजन निकाल करके दिया। दुनिया में जितने मोटिवेटर हैं, वो मोटिवेटर कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, तो उसका कंक्लूजन निकाल के मैंने दिया है। यानी कि सबसे पहली चीज बच्चों, मेरे साथ जोर से बोलना एक बार, इच्छा 100% सबके पास है? 100% है? एग्री विद मी? दूसरी, उस इच्छा को प्रबल इच्छा में बदलने के कितने लोग होंगे? उसको प्रबल इच्छा में बदलना है, चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और
जब रात दिन आपको उलझन लग जाए और लोग कहने लगे पागल हो गया, लोग कहने लगे पागल हो गया है, साहब चाहिए ही चाहिए, और वो लेकर के अचीव करके ही मानेंगे, खाना छूट जाए, कपड़े छूट जाए, हमको चाहिए ही चाहिए। तो हो गई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, एक ऐसी आग। कहीं यार ये लड़का पागल हो गया, ये मोटरसाइकिल लेके रहेगा। मम्मी पापा कभी कभी कहते ना, आप रोज आते पापा मोटरसाइकिल, मम्मी मोटरसाइकिल, खाना हम खाना नहीं खाएंगे, पहले मोटरसाइकिल, है ना? होता है ना, कभी होता है ना, गर्ल्स भी करते होंगे, बॉयज भी करते होंगे। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? कहते हैं पागल हो गया, ये पागल हो गया है। और हमेशा दोस्तों, डियर स्टूडेंट, समझना, जो जिस चीज के लिए पागलपन की हद तक चला जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बर्निंग। जोर से बोलो, क्या? स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, प्रबल ज्वलंत इच्छा। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, बहुत अच्छी चीज पूछने जा रहे हैं। सब लोग बढ़िया खूबसूरत है ना? स्मार्ट है सब लोग? हैंडसम है सब लोग? ब्यूटीफुल है ना सब लोग? शीशे के सामने खड़े होते हैं, चश्मा, मैं भी देखता हूँ, ठीक है? मुझसे ज्यादा कोई जमता भी नहीं होगा, खट्टे से फोटो खींचता हूँ, बड़े आड़े दिखी आ गए, तुरंत फेसबुक पर डाल देता हूँ, नीचे लिखता है यार गुड लुकिंग, नीचे तमाम लोग कहते हैं यार ये फिर फोटो डाल दी, गुड ग्रेट, ये सबके साथ होता ना? ओके, इसका मतलब हम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं, और है भी, पक्का बता रहे 100% आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा अच्छा, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा हैंडसम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। देख डालो, ढूंढ डालो, आपके जैसा कोई मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब आप क्या हैं? दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो साहब सब लोग सीसीसी कर रहे थे, तुम हो कहीं हो? सब लोग बीए कर रहे थे, तुम हो कहीं हो? तो सब लोग जॉब कर रहे थे, तुम हो जॉब करी हो? ईश्वर ने आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए पैदा, क्या करने के लिए? डिफरेंट करने के लिए पैदा किया है, और कहा कि नहीं तुमको ये अलग करना है, तुमको ये चीज एकदम डिफरेंट करनी है। साहब मैं वही चीजें बताता हूं जो मैंने अपने जीवन में किया है। कोई किताबी ज्ञान और कोई यूट्यूबर वाला ज्ञान मैं नहीं देता हूं। यूट्यूब की 2 वीडियो जरूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं और वो जो टॉप लेवल के मोटिवेटर हैं, जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने स्टूडेंट फॉलो करते हैं, वो क्या कहते हैं और मैंने आपके सामने क्या कंक्लूजन दिया, दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करना और देखना कि आपके साथ इंस्टेंट आपके सामने फ्रंट पर जो क्लास ले रहे हैं और वो यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। दे आर ऑल अचीवर्स, बहुत पैसे कमाए उन लोगों ने, बहुत सारी चीजें करी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब आप चीजों को देखते हैं, आप चीजों को जानते हैं और समझते हैं, तब आपके अंदर इच्छा होती है और सोचते हैं कि नहीं ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। जिस दिन आपको ये